नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 19 जून 2023 और यहाँ पे 20 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और साथ ही निफ्टी का भी। तो देखिए आज बैंक निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ है, मार्केट ही निगेटिव क्लोज हुआ है, वो भी 304 पॉइंट बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो है, ग्रीन रेड है, रेड के अंदर ग्रीन है, ग्रीन के बाद फिर रेड बना है ना, यानी कि ये एक दिन लाल एक दिन हरा फिर एक दिन लाल। तो क्या इस हिसाब से कल यहाँ पे हरा बनना चाहिए? ये सवाल आपके अंदर आएगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या इस हिसाब से कल हरा बनना चाहिए। तो अब देखिए आप मुझे बताइएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को नोट कर लें कि आज का जो लो है वो है 43,500। तो एक चीज़ आपको मैंने कल भी बताया था कि 43,500 के पास अगर आता है तो आपको यहाँ से ज़रूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। 43,500 से लेके 550 और 600, ये कल वाला वीडियो में मैंने बताया था। क्लोजिंग 633 पे कर रहा है, यानी कि अगर किन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा तो आपको अच्छा खासा 100 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट बना। चलिए अब एक चीज़ ये समझ में आ गया कि 43,500 43,500 के नीचे जाने पर हम कमजोर हो जाएंगे। ये बड़ी वाली रेड कैंडल देख रहे हैं, इस रेड कैंडल का लो पकड़िए, इसका लो आता है 43,400 के आसपास में। अब यहाँ के नीचे हम नहीं गए, लास्टली हम इसी के पास में गए थे जो बड़ी वाली रेड है। तो यहाँ से आपको 100 पॉइंट का कुशन है, क्या है 100 पॉइंट का रिलीफ है कि आप इस 100 पॉइंट तक में भी अपने आप को मजबूत मान के चल सकते हैं कि जब तक 43,400 के नीचे नहीं जाएगा बड़ी गिरावट आपको यहाँ से नहीं बनेगा। 43,400 के नीचे जाने पर 400 पॉइंट का रास्ता खुलता है डायरेक्ट 43,000 पे, ये ध्यान रखना है। सवाल उठता है यही कंडीशन ऊपर में भी है कि हम पॉजिटिव कब होंगे। देखिए पॉजिटिव होने के लिए चांस है जब तक 44,000 नियर में आप 44,100 के ऊपर नहीं क्लोज करें तब तक पॉजिटिव होने के चांस कम है। 44,100 के बाद जो रेजिस्टेंस आपको बनता है वो 44,200 से लेके 44,300 और बड़ा वाला रेजिस्टेंस है वो है 44,500 का। इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको बड़ी तेजी आएगा। तो कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंट्राडे में कल क्या करना है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए। आज भी जबरदस्त आपको कॉल दिया गया था, बैंक निफ्टी में पुट का दिया गया था और सारे टारगेट डन हो गए। टाइटन में सेल साइड दिया गया था, सारे टारगेट डन हो गए। अब जाके देखिए जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना लिया, नहीं बना लिया यहाँ पे है ना, एक टॉप लगाने के बाद नीचे आ गया इस तरह से राउंडिंग टॉप। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, लमसम आप मान के चल सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इस तरह से आता है, लेकिन इसका शोल्डर जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए इसको कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 43,500 के नीचे जाने पर आपको सेल करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं कल के लिए 43,500 43,500 इसके नीचे गया तो आप बिल्कुल सेल करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से 100 पॉइंट की रैली आपको फटाक से मिलेगा 43,400। अब टारगेट की बात है तो 43,400 और इसके नीचे गया तो आपको सीधे 400 पॉइंट का कवर कुशन मिल जाएगा। 43,300 से लेके 43,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप इस अवस्था में क्या करें, पुट ऑप्शन को लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। 43,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये 43,100 के आसपास आ जाता है तो आपको एक प्राइस ध्यान रखना है कि 43,000 और 43,100 अगर इसके आसपास आ जाता है तो यहाँ पे आपको सारा पोजीशन हटा देना है सेल साइड से और यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेना, यानी सेल का पोजीशन काट के बाय के साइड में शिफ्ट हो जाना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि बाइंग साइड अगर जाना रहेगा तो देखिए बाय साइड के लिए भी बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है। यहाँ से आप नीचे देखिए आया लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नियर में आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो 43,700 आप ये मान के चले, 43,725 43,750 ये। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जो रिस्की ट्रेडर है वो 43,700 के ऊपर बाय करेंगे, जो सेफ ट्रेडर है वो 43,735 के ऊपर बाय करेंगे। यहाँ पर आपकी बाइंग बनेगी और जो टारगेट बनेगा छोटा वाला पहला टारगेट 43,800 का, इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 43,900 से लेके 44,000 और 44,100। देखिए अभी फिलहाल हम लोग 44,100 को ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बार बार इसी पास से रिजेक्ट होता है, लेकिन जिस दिन इसके ऊपर निकला बहुत तेज भागेगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो अगर आपने यहाँ से बाय किया हुआ है तो आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं।
कॉल ऑप्शन आप 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये सिचुएशन बन गया। अब इसके नजदीक में अगर आपको सेलिंग करना है तो आप जरूर सेल करिए। 44,100 से 44,200 के आसपास में अगर पहुंचता है तो एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है। अब बात करता हूँ गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में। अगर ये गैप अप ही खुल गया यहाँ से 600-700 पॉइंट, तो डायरेक्ट आप समझिए 500 पॉइंट, तो डायरेक्ट ये 44,000 के आसपास में खुल सकता है या 44,100 के आसपास में खुल सकता है, अगर ये गैप अप खुलता है तो, है ना। अगर ये गैप अप खुला तो देखिए अभी हम लोग सेल ऑन राइज ही करेंगे। सीधी सी बात है, उछाल पर बेचना है, सेल ऑन राइज। आपको उछाल पे बेचने का काम करना है, सेल ऑन राइज करिए। टारगेट नीचे 43,900 से लेके 43,700 तक के टारगेट आपको बन सकता है। खराब होने की कंडीशन में 43,600 से लेके 43,500 तक का लेवल आ सकता है। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन लेके चलें तो जरूर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 44,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर। अब ये गैप अप के जगह पे हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं, ठीक है। गैप डाउन, गैप डाउन। चलिए अब गैप डाउन अगर ये नीचे हो जाता है, सेम बीच में है ना, ये 43,600 क्या बीच का लेवल हो गया। अगर ये डायरेक्टली 43,000 पर ही खुल गया तब तो आपको पूछना भी नहीं है, बाय कर लेना है। 43,100 पर खुल गया तब यहाँ पे भी बाय कर लेना है। 43,200 पे खुल गया तब आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 43,200 पे बाय कर रहे हैं तो कंडीशन ये है कि अगर ये नीचे आ गया बाय करने के बाद तो आपको और बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करना होगा। टारगेट ऊपर की साइड में लेके चलेंगे, 43,300 से लेके 43,600 तक के टारगेट आपको बन सकता है। आप कॉल लेना चाहें जरूर कॉल लीजिए 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का या 43,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है, सिंपल, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ पैटर्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से ट्रेड करिए, घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करता हूँ निफ्टी के साइड में। मैं फिर से बता दूं, फिर से क्या पहली बार बता रहा हूँ कि जुलाई 2023 के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे तो मैंने ऑन कर दिया है, एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया। आप 8 जुलाई 2023 के पहले तक एनरोलमेंट ले सकते हैं। 10 जुलाई 2023 को बैच स्टार्ट है, इसका ध्यान रखना है आपको। इनरोलमेंट आप मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हैं। आप मोबाइल ऐप पे जाइए, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर, आप वहाँ पे इनरोलमेंट ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स जुलाई 2023, जिसको शॉर्ट में आईटीसी बोलता हूँ, आईटीसी जुलाई 2023 के नाम से भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे इनरोलमेंट ले सकते हैं। 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है, इसका ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे निफ्टी में देखिए, निफ्टी का आज का हाई कितना है, 18,880 के आसपास का हाई। तो आप कह सकते हैं कि 18,900 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन वहां से वन वे में गिरावट आ गया। गिरावट आने में भी शानदार आना चाहिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एरिया इसके लिए मेन सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये एरिया क्या है, मेन सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। अब जब तक इसके नीचे नहीं जाए 18,700 के नीचे, आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम कहीं ना कहीं बीच में ट्रेड कर रहे हैं, 750 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इसके नीचे ही सेल करना है। 18,750 के नीचे आपको सेल करके चलना होगा निफ्टी में। टारगेट नीचे की साइड में आपको छोटा वाला 18,725 से लेके 18,700 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा, ये वाला एरिया, इसका ध्यान रखना। देखिए 18,700 के आसपास में मिल जाएगा। अगर ये एरिया टूटता है तो फिर आप दोबारा से देखेंगे निफ्टी को 18,600 के लेवल पे। अगर ये एरिया टूट जाता है तो 18,675, 18,650, 18,625 से लेके 600 तक के लेवल आप आराम से आता हुआ निफ्टी में देख सकते हैं। हाँ, 600 के नीचे नहीं जाएगा, इसका भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 600 के नीचे भी नहीं जाएगा। तो 18,750 के नीचे जरूर सेल करें और टारगेट ले सकते हैं। पुट ऑप्शन, आप इस अवस्था में पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए। 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये यहीं से बाउंस कर रहा है तो फिर आपको बाय साइड में भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो बाइंग करेंगे हम इस एरिया के ऊपर। यहाँ पे देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन फेज है, आप इस एरिया पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ के मैच कर जाएगा। तो इसीलिए चार्ट रेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताता है कहाँ पर आपकी बाइंग और सेलिंग बनेगी। तो आप यहाँ पे 18,800 के ऊपर, इसके ऊपर जाने के बाद ही आप बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक ये 18,800 के ऊपर नहीं जाए आपको बाय नहीं करना है। इसके ऊपर निकलने के बाद टारगेट 18,825 से लेके 18,850, अच्छा रहने के कंडीशन में 18,875,
जो कि लगभग आज का हाई था वहां तक पहुंचेगा, वो 18,900 का नेक्स्ट टारगेट होगा। देखिए यहाँ पर अभी ये रिजेक्शन है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे 18,900 के ऊपर तब तक तेजी नहीं। हाँ, अगर इसके ऊपर क्लोज करने लग गया 20-25 मिनट 30 मिनट, वो भी लगभग 2 बजे के बाद, तो समझिए फिर जो आपको टारगेट बनेगा वो 18,925 से लेके 18,975 तक का बड़ा टारगेट बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 19,000 तक का लेवल फिर बन सकता है। इस अवस्था में आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखना है निफ्टी में। अब मान लेते हैं निफ्टी भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब तो गैप अप होने की कंडीशन में अगर 150-200 पॉइंट ये भी होता है, अगर 200 पॉइंट हुआ तो आप समझिए कि हो गया 18,950 पर। अगर ये गैप अप खुलता है तो 18,950, 150 पॉइंट खुलेगा तो 18,900, ये दो एरिया पे कहीं ना कहीं ये गैप अप खुल सकता है। मान लीजिए ये खुल गया तो अभी इसके ऊपर 18,900 हमारा मेन हर्डल है, क्योंकि आज यहीं से टेस्ट करके गिर गया, तो अभी भी वही सिचुएशन रहेगा सेल साइड में। टारगेट 18,875 से लेके 18,800 तक के टारगेट बनेगा। खराब होने की कंडीशन में 18,775 से लेके 18,725 तक का टारगेट 18,725 तक का टारगेट बनेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 18,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? देखिए याद आपको ये रखना है कि 18,600 के नीचे अभी हम नहीं जा रहे हैं, ये मजबूत सपोर्ट है और अभी 19,000 का मेन हर्डल है, लेकिन यहाँ पे ये प्ले करना पड़ेगा गैप अप में। अब मान लीजिए ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो नीचे खुलने की कंडीशन में अगर ये डायरेक्ट नीचे 200 पॉइंट खुल जाता है सेम उसी तरह से, तो ये 18,550 पे खुलेगा। यहाँ पे तो पूछना भी नहीं है, आपको बाय कर लेना है अगर इस अवस्था में खुलता है तो। अब मान लीजिए 18,600 पे क्विक खुलता है, तब भी आपको बाय करना है, ठीक है। और मान लीजिए 18,625 पर खुलता है या 18,650 पे खुलता है, तो 650 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको 18,600 से 550 के बीच में आएगा। तो 18,650 के पास अगर आप बाय करते हैं तो नीचे आने की अवस्था में क्वांटिटी ऐड करना होगा बाय साइड में। टारगेट ऊपर होगा 18,675 से लेके 18,750 तक के टारगेट आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 18,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा अपना एनालिसिस 20 जून 2023 मंगलवार के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। और इनरोलमेंट अगर लेना चाहें इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2023 के लिए, तो मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।